शिव यो ब्रह्म रुद्र शिव नारद, इन सब के लिए, शुक भीष्म आदि के लिए भी सहसा दिखाई नहीं पड़ता है। उसी को शीघ्र वश में करने वाली जो अनंत शक्ति संपन्न श्री राधिका रानी के चरण कमलों की जो रज है, हम उसका स्मरण करते हैं। प्रसंग चल रहा है इसमें, चरण रज। श्री राधिका रानी के चरण रज की बात चल रही है और इस श्लोक में सहसा शब्द आता है। सहसा नहीं दिखाई पड़ते हैं, अर्थात दिखाई पड़ते हैं कब? जब युगल कृपा होती है। इससे ये पता पड़ता है कि वो पुरुष जो रसमय पुरुष है और जो रास बिहारी है, मधुर मूर्ति है, सहसा नहीं दिखाई पड़ता है, अर्थात दुर्लभ है। सहसा शब्द के अर्थ होते हैं कि जो अनायास कोई वस्तु मिलती है। इससे पता पड़ता है कि जो श्री राधिका रानी और उनके कांत स्वयं उनके लिए तो दुर्लभ ही हैं, श्री कृष्ण के लिए भी दुर्लभ है। क्योंकि श्री राधिका रानी की चरण रज उनको वश में कर लेती है। वश में करने का तात्पर्य होता है स्वेच्छा से उनको नियंत्रित करना। वश क्या चीज है? जैसे संसार में होता है एक वशीकरण मंत्र होता है। वशीकरण में ऐसी क्रियाएं होती हैं, जिससे ऐसे मंत्र होते हैं, ऐसी क्रियाएं होती हैं जिससे दूसरा वश में हो जाता है। और वश में होने का तात्पर्य है वो जैसे नचाएगा वैसे नाचना पड़ता है, जैसे कहता है वैसे करना पड़ता है। बोले यही इस धाम की विचित्रता है। जब वो पुरुष जो सर्वतंत्र स्वतंत्र था, भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान की परिभाषा है जो किसी के वश में नहीं है। ईश्वर किसको कहते हैं? ईश कहते हैं शासन करना, जो ईष्टे, जो सब पर शासन करता है। शासन कौन करता है? जो किसी के वश में नहीं आता, सब उसके वश में है। वो पुरुष आज तक किसी के वश में नहीं आया। और यही बात प्रहलाद जी ने कहा था। ईश्वर की परिभाषा उन्होंने अपने पिता से यही दिया था। उन्होंने कहा था कि देखो, कि पिताजी ने पूछा, हिरण्यकश्यपु ने एक बड़ा विचित्र प्रश्न पूछा। पिता बच्चे से पूछता है, 5 साल के बच्चे से,
और पूछता है, आश्चर्य में पड़ करके पूछता है। पिता कहता है हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी से कि क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा। जब मैं क्रोध करता हूं तो तीनों लोग कांपते हैं और तीनों लोग के ईश्वर भी कांपते हैं। ईश्वर माने त्रिदेव। ऐसा प्रमाण है, स्वयं भागवत का श्लोक है। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो यह है कि ये हिरण्यकश्यपु वही है, भगवान का पार्षद ही है। भगवान के मन में इच्छा भई कि हम लड़ाई करें। उस सर्वशक्तिमान के मन में इच्छा भई हम लड़ना चाहते हैं, तो उससे कौन लड़ेगा? अरे उससे लड़ने की शक्ति किसमें है? बोले उस इच्छा को उनके पार्षद ही पूरा कर सकते हैं, जो उनके धाम में रहते हैं, उनके समान बन जाते हैं। उनसे कौन लड़ सकता है? उस इच्छा को पूरा किया उनके पार्षदों ने आकर के यहां असुर बने। तो यदि वे सहेश्वरा शब्द कहते हैं तो आश्चर्य क्या है? और दूसरा प्रमाण है कि राजा बलि की जब सभा में भिक्षा मांगने के लिए गए थे वामन भगवान, तो उन्होंने स्वयं कहा था राजा बलि से कि तुम्हारा वंश बड़ा शक्तिशाली है। और राजा बलि से कहा तुम्हारा बाबा जब गया था वैकुंठ में विजय करने तो वही भगवान छिप गए थे, वैकुंठनाथ। उनको छिपने की जगह नहीं मिली। बोले कहां मैं छिपूं? मैं जहां जाता हूं वहीं पीछे पीछे आता है। तो उसके हृदय में छिप गए, क्योंकि असुर कौन है? असुर वो है जो असुषु रमन्ते असुराः, इंद्रियों तक ही उनकी पहुंच होती, इंद्रियों के भीतर वे नहीं जा सकते हैं। इस दृष्टि से हम सब असुर हैं, क्योंकि इंद्रियों के भीतर गति नहीं है हम लोगों की। इंद्रियों के भीतर मन है, मन के भीतर बुद्धि है। आप कहोगे कि नहीं उनकी गति है, और गति कैसे है? अगर गति होती तो अपने मन बुद्धि को सुधार लेते। वे अपने मन बुद्धि का शोधन नहीं कर पाए क्योंकि उनकी गति नहीं थी। इसलिए असुर उसको कहते हैं असुषु रमन्ते, जो केवल अपने इंद्रियों में रमण करता है, उससे आगे उसकी पहुंच नहीं है। इसका प्रमाण यह है कि प्रहलाद जी ने कहा था कि पिताजी ये आप आसुर भाव छोड़ दो, और सब काम ठीक है, आप तो बहुत बड़े हैं। जही आसुरम भावम इमम तुम आत्मनः, ये प्रहलाद ने कहा था। आसुर भाव क्या है? समम विधस्व न सन्ति विद्विषः, सब में एक प्रभु को देखना, ये तो दैवी भाव है। और जो भिन्नता हम लोगों के हृदय में है, मन बुद्धि इंद्रियों में है, ये आसुर भाव है। अपने मन को समान कर लो पिताजी। आज हम लोगों के अंदर ये चमत्कार नहीं है क्योंकि हमारे में आसुर भाव है। ये कई जगह एक बात कही गई, महात्मा भी कही गई, जना ह्यघासुरायन्ते शाठ्य दुष्कर्म कारिणः। हर व्यक्ति अघासुर बन गया है, हर व्यक्ति आसुरी भाव को प्राप्त हो गया है।
जितनी ज्यादा विषमता हमारे मन में बढ़ती है उतना ही आसुरी भाव बढ़ता है, ये प्रहलाद जी कहते हैं। समो मनोधस्व न संति विद्विषः। अगर तुमको विषमता देखनी, अपने मन को देखो। ऋते जिताद आत्मन उत्पथ स्थिताद तद्धि ज्ञनंतस्य महत् समर्हणम। सबसे बड़ा शत्रु मन है, जो इस आसुरी भाव को पकड़ता है। मन से बड़ा शत्रु कोई नहीं। ये बात उन्होंने कहा, परंतु वो आसुर भाव दूर नहीं कर पाया, क्योंकि वहां तक पहुंच नहीं उसकी। तो असुर है, असुर केवल इंद्रियों तक ही रमण करेगा। रावण को हनुमान जी ने कहा, हाथ जोड़ करके कहा, वो कहते हैं विनती करो जोर कर रावण। हाथ जोड़ करके मैं विनती करता हूं, हनुमान जी कहते हैं। सुनो मान तज मोर सिखावन। हमारी शिक्षा सुनो आप, मैं को छोड़ करके। तो ये रावण नहीं छोड़ पाया, हिरण्यकश्यपु नहीं छोड़ पाया। शिशुपाल को भीष्म जी ने शिक्षा दिया है सभा के भीतर। भीष्म को बोला तू तो हिंजड़ा है। शिशुपाल बोला तू हिंजड़ा है जो इस गवाले की चापलूसी करता है। इस कृष्ण को तुम लोगों ने बड़ा बना रखा है, ये तो एक गवाला है। और यानी आसुर भाव तीनों दूर नहीं पाए। तीनों के उपदेष्टा थे। हिरण्यकश्यपु को उपदेश दिया प्रहलाद जी ने, रावण को उपदेश दिया हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके, शिशुपाल को सभा में उपदेश दिया सबने। परंतु आसुर भाव दूर नहीं हुआ, क्योंकि वे लोग, उनकी परिभाषा है असुषुरमन्ते, इंद्रियों से बाहर उनकी पहुंच ही नहीं है। मन बुद्धि का शोधन नहीं कर सकते। हमारे जैसे लोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्रियों तक ही गति है। सूरत शक्ल भले मनुष्य की है, लेकिन भाव आसुरी है। आसुरी भाव तो जब तक रहता है मनुष्य इंद्रियों तक ही रमण करता है, इंद्रियों से आगे नहीं पहुंच पाता। आगे पहुंचे तो मन बुद्धि का शोधन हो जाए और प्रभु मिल जाए। ये अपने आसुरी भाव को कोई पहचान नहीं पाता है, और इसी को पहचानने के लिए सत्संग किया जाता है। ये आसुरी भाव है। भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति में है, सब जगह है। विभीषण जी भी कहते हैं सुमति कुमति सबके उर रहाई। हे नाथ, सुमति कुमति सबके हृदय में रहते हैं। नाथ पुराण वेद ऐसा ही कहीं शास्त्र ऐसे ही कहते हैं। कुमति आसुरी भाव है, सुमति जो है दैवी भाव है। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। आसुरी भाव, ये आसुरी भाव है, हर व्यक्ति के भीतर होता है। अर्जुन ने दो चीजें सदा रहती हैं, दैवी और आसुरी। दैवी संपद विमोक्षाय ना निबंधाय आसुरी मता। दैवी संपत्ति जो हमारे भीतर है वो तो हमको मुक्त करके भगवान के पास ले जाती है, और आसुरी संपत्ति बांध करके आसुरी योनियों में और 84 लाख योनियों में पटक देती है। हमारे सबके हृदय में दोनों बातें हैं। अपने आसुरी भाव को पहचानना, उसको दूर करना। ये काम आदि जो विकार हैं, प्रहलाद जी ने कहा था कि दस्युन पुरा शरण विजित्य लुम्पतो मन्यन्ते के स्वजिता दिशो दशा। ईषड शत्रु, ये 6 हमारे असुर भाव के भीतर हैं। ये असुर भाव बनाते रहते हैं। चाहे तो समझो काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य है, या 5 इंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां एक मन है। 6 की संख्या उन्होंने बताई। ये सब 6 हमारे भीतर हैं, हमारे आपके भीतर है।
और इनको हटाना ही आसुरी संपत्ति पर विजय करना है। तो ये मैं कह रहा था कि आश्चर्य प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु को आश्चर्य हुआ कि जब मेरे सामने सहेश्वरा, ये सबरे तीनों देवता भी मेरे सामने नहीं रुकते हैं। क्रुद्ध से यस्य कंपनते, जब मैं क्रोध करता हूं तो सारा तीनों लोग कांपता है। और ऐसे मेरे सामने, जिसके सामने ईश्वर नहीं खड़ा हो सकता, उसके सामने एक लड़का खड़ा है 5 साल का। यह आश्चर्य की बात देखो। तस्य में अभीतवन निर्भीक खड़ा, ये भी नहीं कि कोई तड़ातड़ बोले जाता है, कृष्ण कृष्ण करता चला जा रहा है। तस्य में भीतवन मूढ़ शासनम किम बलोत्यगा, और आश्चर्य की बात है मेरा शासन भी इसने तोड़ दिया है। हम कहते हैं कि सब भजन वजन ये सब, अरे हम ही भगवान है, और कौन भगवान है? तो किम बला, तेरे पास ताकत क्या है? प्रहलाद से पूछता है हिरण्यकश्यपु कि लड़के 5 साल के, मेरे सामने तो त्रिदेव नहीं खड़े हो सकते, ब्रह्मा आदि, और तू खड़ा है निर्भय और शासन तोड़ रहा है, तेरे में ताकत क्या है? कोई ना कोई तो ताकत है तेरे में। हाथी से मरवाया गया, जहर पिलाया गया, और सब थोड़ा और आगे आ जाओ सब लोग, ये से और जहर दिलाया गया, आग में जलाया गया, समुद्र में डुबाया गया, ये सब किया गया, लेकिन तू मरता ही नहीं, तो तेरे में कोई ताकत तो है ही है। क्या ताकत है? किसी तरह से नहीं मरता है। तो उत्तर देते हैं वो ताकत एक ही की है सब जगह, और किसी के नहीं है। सवै बलम बलिताम चापरे न केवलम में भवतश्च राजन। यहां पर राजन कहा है, अपने पिता को पिता नहीं कहा, तो राजापन के मद में आ रहा है। बोले हे राजन, आप मेरी ताकत पूछते हो कि मेरे में ताकत कहां से आई, और मैं कहता हूं कि आपके पास जो ताकत है, और चाहे मेरे में है, चाहे आप में है, चाहे कहीं भी है, वो एक ही की ताकत है, वो है ईश्वर। ना हमारी ताकत है ना तुम्हारी ताकत है। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशम, और सब बल वालों का बल वही है। बोले क्यों, कौन है वो? अरे कौन है वो बलि? हिरण्यकश्यप पूछता है। बोले परे वरेमी स्थिर जंगमा ये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। जो ब्रह्मा आदि सबको वश में कर लेता है उसी को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर की परिभाषा किया, जो सबको वश में रखता है। यही राम जी भी कहते हैं। ईश्वर क्या है? भगवान राम कहते हैं कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है? लक्ष्मण जी ने पूछा था अरण्यकांड में। बोले जीव तो उसको कहते हैं माया जीव आप कह, ना जाने सो जीव, जो माया को नहीं जानता है और ईश्वर को नहीं जानता है। माया ईश आपुन कहा, अपने आप को भी नहीं जानता है। गड़बड़ हो गया, उसको ईश्वर कहा गया है, उसको जीव कहा गया है। हम लोग माया कोई नहीं जानते हैं, माया क्या है कोई नहीं जानता है। न माया को जानते हैं, न ईश्वर को जानते हैं, न अपने आप को जानते हैं। अपने आप को कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। अपने आप को कोई नहीं जानता है।
अगर कोई कहे कि साहब आपका नाम क्या है, बोले हमारा नाम दीनदयाल पांडे है। अरे दीनदयाल पांडे ही तो वैसे नाम रखा गया है, और है भी तो साहब ये तुम्हारा शरीर मिट्टी के पिंड का नाम है। तुम मिट्टी के पिंड थोड़ी हो, हार्ड मास के। इसके भीतर तो चेतना एक अलग चीज है, जब चली जाती है आदमी शरीर को फेंक देते हैं, जला देते हैं। तुम क्या हो? किसी ने कहा मैं ये हूं, ये तो तुम्हारा हाथ है। मैं ये हूं, हमारा पेट है। बोले मैं ये हूं, तुम्हारा सिर है। तुम क्या हो? कोई नहीं जानता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। किसी ने कहा हमको नहीं पता, नहीं हम नाहर सिंह हैं। अरे नाहर सिंह तो तुम्हारा नाम है, शेर सिंह नाहर सिंह रख लिया है नाम। तो ये जीव अपने को भी नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है, ऐसा अंधकार में है, और समझता है हम बड़े समझदार हैं। न अपने कर्मों को जानता है, न अपने शरीर। किसी को क्या पता हम लोग कब मरेंगे, अभी 1 मिनट पीछे क्या होने वाला है, किसी को क्या पता। सब अहंकार में घुमा करते हैं, हम बड़े महात्मा हैं, हम बड़े सिद्ध हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा से पढ़ करके सिद्ध के बाप बन जाते हैं। अरे किसी काहे के सिद्ध हो, अभी तुमको पता नहीं 1 मिनट पीछे क्या होने वाला है, कुछ नहीं जानते हो। माया ईश और आपन अपने आप को जो नहीं जानता है, ना जाने सो जी। और ईश्वर कौन है? भगवान राम बोले बंध मोक्ष प्रद, जो बंधन और मोक्ष देता है, सर्व पर सबसे ऊपर है। माया प्रेरक सीव, जो माया का प्रेरक है, माया उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकती है। माया खल नर्तकी बिचारी, माया कुछ नहीं कर सकती। माया है क्या चीज? सर्व पर सबसे ऊपर है, सबकी सीमा है शक्ति की, उसको ईश्वर कहा गया। तो वो ईश्वर की परिभाषा ये भाई कि जो किसी के वश में नहीं है, जो जिसको कोई नचा नहीं सकता है, जो किसी के वश में नहीं है, सर्वतंत्र है, स्वतंत्र है, उसको ईश्वर कहते हैं। बोले ये तो तुमने समझ लिया, ईश्वर उसको कहते हैं, लेकिन यहां बोले यहां उल्टा मामला है। उस ईश्वर को वशीकरण सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मनामी। उस ईश्वर को बोले केवल राधा रानी नहीं बस में नहीं किया, बोले जिसके पास राधा रानी के चरण कमल की रज है वो भी उस ईश्वर को बस कर लेगा। यहां वो चीज है। बहुत से लोग समझते हैं कि भाई केवल राधा रानी ने वश में किया श्री कृष्ण को, ब्रह्म को, भगवान को। बोले नहीं नहीं, हर आदमी बस में कर सकता है, हर आदमी इनको नचा सकता है। ऐसी विचित्र चीज यहां पर इस भूमि में, इस बरसाने में है। चूर्ण क्या होता है? चूर्ण वो होता है वशीकरण मंत्र वाले मंत्र सिद्ध करते हैं, और वशीकरण मंत्र वाले मंत्र सिद्ध करके उसको पढ़ करके राख पर या मिट्टी में, और जिसको बस में करना होता है उसके ऊपर छोड़ देते हैं। बस वो धूल उस ऊपर गई, वो तुम्हारे बस में हो जाएगा, जहां कहोगे वहां चलेगा। अभी अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति आए थे, बंबई के थे। उनका एक मित्र देहरादून में रहता था। अभी करीब 4 महीने पहले की घटना है। और वहां एक कोई ऐसे लोग थे, उनके पास वशीकरण कि कई लड़कियों को गायब कर दिया था। जिस पर डाल दें उसके पीछे पीछे चलने लग जाती थी। और रहस्य तब खुला, ये जो कृष्ण भक्त थे, इनका जो मित्र था वो भी कृष्ण भक्त था। दोनों
नहीं, दोनों ने, स्त्री तो कृष्ण भक्त नहीं थी, पुरुष बहुत कृष्ण भक्त था। दिन रात राधा कृष्ण की उपासना थी घर में, और बच्चों को भी कृष्ण भक्त बना रखा था। जवान लड़की थी, ठाकुर जी की श्रृंगार करती थी। मां उसकी, आज ठाकुर जी आ रहे हैं, जामा पटकाए। एक दिन वो लड़की और वशीकरण होता है कि कोई पैसा वाला हो, उससे कुछ पैसा मिलेगा, कोई स्त्री है। अब भिखारी पर कौन वशीकरण करेगा, उसको रोटी और देनी पड़ेगी। वशीकरण तो किया जाता है मालटाल वाले पे। तो ऐसों को तो जेल से भी निकाल दिया जाता है, बहुत दिन तक कहां रोटी खिलाएंगे। तो उस लड़की के ऊपर उसने वशीकरण किया, और वो एकदम उसके पीछे चल पड़ी, और चलती 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 शहर, देहरादून शहर की थी, और शहर के बाहर गई, और वहां एक वो पेट्रोल टैंक उसको खाली दिखाई पड़ता था, ये शहर है, ऐसा है, लेकिन वो बेसुध सी। वशीकरण वाला जो होता है उसको कुछ शुद्ध नहीं रहता, जैसे कोई नशे में हो। जब वहां पहुंची वो पेट्रोल टंकी के पास, भगवान की भक्ति अमोघ है, यही तो चमत्कार है। ये चमत्कार आंखों से देखकर उन्होंने हमको यहां के बताया। पिछले साल यात्रा में थे, इस बार भी आएंगे बेचारे, और उस मित्र को कह भी आए आप भी आना बाबा की यात्रा में। तो उस लड़की को वहां टंकी के पास जो पेट्रोल का था पंप, शहर से काफी दूर, वहां पहुंचते मान उसको अचानक याद आई कि मैं ठाकुर जी को इस समय जगाने का समय हो गया। हर स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, ये भागवत में श्लोक आता है 8वें स्कंद में। भगवान की स्मृति अरे काल को, महाकाल को टाल देती है, 84 लाख जोनी से टाल देती है। भगवान की स्मृति ऐसी स्मृति नात्रापि विनष्टा भवत संदर्शनार्थना। राजा नृग ने कहा था, मैं करोड़ों वर्ष से यहां गिरगिटान करकेटा बन के हूं, लेकिन अभी तक मुझको याद बनी भई है। क्यों हमने आपकी याद किया था कभी। स्मृति नाद्यापि विध्वस्ता भवत संदर्शनार्थना। भगवान राधा माधव की याद करो, वो स्मृति तुम्हारी नष्ट नहीं होगी, कभी अवश्य तुमको संकट से उधार देगी, लेकिन उनकी याद करो, सच्चे मन से करो। उसको याद आया कि उत्थापन का समय आ गया, तो पेट्रोल की टंकी के पास वो एकदम से लगी रोने। तो लोगों को शंका हुई, पेट्रोल की टंकी वालों ने कहा, इधर आ लड़की। वो आगे आगे जो जा रहे थे, 2-3 आदमी थे वशीकरण वाले, वो झट दूर भाग गए। ये तो गड़बड़ हो गया मामला, इस पर से वशीकरण का कुछ असर कम हो गया। वो ले गए वहां, बोले क्यों रोती है, कौन है तू? बड़े घर की लड़की थी। बोले, तब उसको धीरे धीरे बातें याद आने लगी। बोले हमारा वहां घर है, हमारा ये फोन नंबर है। फोन किया, यहां सब लोग रो रहे थे कि लड़की कहां गई। तो अब फोन करने के बाद उनका हाँ, वो लोग आए, ले गए, वापस गई, सब बात बताया कि ऐसे ऐसे मैं दरवाजे से बाहर निकली थी, सड़क के उस पार एक आदमी खड़ा था, उसने ऐसे इशारा किया, किसी ने आकर के यूं कुछ डाल दिया हमारे सिर पर। उसके बाद हमको होश नहीं क्या हुआ। होश हुआ वही जब हमको कि हमको उत्थापन करना है ठाकुर जी का, वहां पेट्रोल की टंकी के पास, जब होश आया। उसके बाद हमको होश नहीं रहा कि हम कहां जा रहे हैं। वो बस ऐसे कर देता था, उसके पीछे पीछे चलते थे, वो ऐसे कर देता था, उसके पीछे पीछे लड़की चलती थी। इसको वशीकरण कहते हैं। तो वशीकरण ऐसी खराब चीज होती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हम लोग जहां बैठे हैं, जिस भूमि में
यहां राधिका रानी की चरण रज है और इस मिट्टी में वो ताकत है कि जो सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम ईश्वर भगवान है, उसके ऊपर भी अगर इस मिट्टी को फेंक दो तो वश में हो जाएगा। इसको कहते हैं वशीकरण चूर्ण। यही तो इस बरसाने की महिमा है। श्री राधा पद पद मरस पगी रसीली भूम प्रणवौ श्री वृषभानुपुर लतालू मुरही झूम। ये बरसाना राधा रानी के है। यहाँ कण कण में उनके चरणों की रज पड़ी हुई है। प्यारी तेरो भलो बनो बरसानो, राधे राधे तेरो भलो बनो बरसानो। ये बरसाना राधा रानी का है। पीरी पोखर प्रेम सरोवर, पीरी पोखर प्रेम सरोवर, भानो खर को नहानो, ये सब हैं जहां राधा रानी लीला करती हैं। प्रेम सरोवर पर पहली बार प्रेम जुड़ता है। ब्रजभान बाबा ब्रजभान सरोवर नहाते थे। पीरी पोखर पर उनके ब्याह के हाथ धोए गए थे पीले। भानो खर को नहानो, और दो स्थान बहुत प्रसिद्ध हैं। गहवर बन और खोर साकरी, राधे राधे गहवर बन और खोर साकरी, संतन को मन मानो, रसिकन को मन मानो, प्यारी तेरो भलो बनो बरसानो। नागरी दास बास बरसानो, नागरी दास बास बरसानो, भानुमति जग जानो, भानुमति जग जानो, प्यारी तेरो भलो बनो बरसानो। तो ये वशीकरण चूर्ण उसको कहते हैं। वशीकरण शब्द बना है वश शब्द से च्वी प्रत्यय करके। ये च्वी प्रत्यय क्या होता है? अभूत तद्भावे च्वी। व्याकरण शास्त्र में कहा गया है जो चीज जैसी नहीं थी और दूसरी कर दी गई। जैसे किसी को काला करना है, थी चीज सफेद, उसको काला किया तो कृष्णीकरण कही जाएगी। काली नहीं थी लेकिन काली की गई। तो वशीकरण माने होता है कि जो ब्रह्म किसी के वश में नहीं था, सर्वतंत्र स्वतंत्र था और किसी के अधीन नहीं था, वो वश में हो जाता है, उसको वशीकरण कहते हैं। इसी कारण से यहां वो चूर्ण है बरसाने में। इस बात को स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी
इस बात को कहते हैं, ये प्रसंग तो बहुत लंबा है, हम कल कहेंगे। ब्रह्मा जी कैसे उनको राधा रानी को और श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, ये लीला आती है भांडीर वन में, जब उन्होंने राधा माधव का ब्याह कराया था। वहां पर श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं श्री जी से, कहते हैं राधा, रा शब्द का जो उच्चारण करता है तो केवल रा नाम सुनने से ही मैं उसको भक्ति का प्रदान कर देता हूं, केवल रा। और धा कहता है तो मैं उसके पीछे पीछे घूमा करता हूं कि फिर से राधा राधा कह दे। इस बात को रसिकों ने भी लिखा है, ये हम पुराण से बता रहे हैं, रसिकों ने भी लिखा है, आधो नाम तारी है श्री राधा, आधो नाम तारी है श्री राधा। रा कह दोगे इतने में श्री जी कृपा कर देंगे। तो जुग अक्षर की महिमा को कहे, जुग माने पूरे राधा, दोनों अक्षरों की महिमा कोई कह ही नहीं सकता है। जुग अक्षर की महिमा को कहे, गावत वेद पुराण अगाधा, गावत वेद पुराण अगाधा, आधो नाम तारी है श्री राधा। रा के कहने से भवरोग मिट जाएगा, रा के कहे रोग सब मिटी है, रा के कहे रोग सब मिटी है, धा के कहे मिटे भव बाधा, धाके कहे मिटे भव बाधा, अली किशोरी नाम रटत नित, अली किशोरी नाम रटत नित, केवल हम राधा राधा रटते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आदि किशोरी जी को यहाँ दर्शन हुए थे, बोले लागी रहत समाधान, लागी रहत समाधान, आधो नाम तारी है श्री राधा। वही बात श्याम सुंदर कह रहे हैं कि रा के कहने से ही मैं भक्ति दे देता हूं और धा के कहने पर पीछे पीछे दौड़ता हूं। श्याम सुंदर कहते हैं सारे जीवन जो 16 उपचार, षोडश उपचार से मेरी पूजा करता है और सारे जीवन
जिसने 16 उपचार से दिन रात भगवान की उपासना किया, वो केवल राधा नाम के उच्चारण से हो जाती है। एक बार श्री राधा नाम कह दो तो सारे जीवन जो तुमने 16 उपचार से किया था वो एक बार राधा नाम कहने से हो जाती है प्रीति। आगे कहते हैं कि बल्कि उससे अधिक जिसने सारे जीवन उपासना किया है उससे भी अधिक प्रीति एक बार राधा नाम के कहने से हो जाती है। और यहां तक कहा है कि हे राधे, तुम भी मुझको इतनी प्यारी नहीं हो जितना कि तुम्हारा नाम लेने वाला प्यारा है। राधा नाम की इसी महिमा ठाकुर जी कह रहे हैं। और यहां तक कहते हैं आगे, ब्रह्मा, शेष जी, शिव जी, धर्म, नारायण ऋषि, कपिल देव, गणेश, कार्तिकेय, ये सब मेरे प्रिय हैं। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, दुर्गा जी, सावित्री जी, प्रकृति, लेकिन राधा नाम उच्चारण करने वाले के समान ये सब भी प्रिय नहीं है। इस तरह से ये एक हमने उदाहरण दिया कि वशीकरण के बारे में, कि श्री कृष्ण जो हमारे यहां अभी हम श्लोक जिसकी व्याख्या आजकल चल रही है, सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति, ये वशीकरण चूर्ण एकमात्र यही है बरसाने में। व्यास जी ने एक पद में लिखा है, लागी रट श्री राधा राधा नाम, कै मोहन खोर साकरी कै मोहन नंदगांव। ये श्याम सुंदर यही वश में आकर के दिन रात घूमा करते हैं। बोले इस रहस्य को कोई जानता ही नहीं, क्योंकि पहली बात तो है कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि वो ब्रह्म सर्वशक्तिमान वश में हो जाता है किसी के, क्योंकि जो वश में हो गया ईश्वर कहां रहा। परंतु उससे उसको भी जो सर्वतंत्र भगवान है उसको भी जो वश में करने वाली हैं। और बोले देर में होता है, बोले देर में नहीं, सत्य उसी समय हो जाता है। इस पर एक टीका हम पढ़ रहे थे तो उसमें बड़ा सुंदर भाव लिखा था कि देखो, जब नंद नंदन और श्याम सुंदर राधा रानी का ब्याह हुआ तो ब्याह के बाद ये रीति होती घर में, जैसे राम जी का ब्याह हुआ तो कोहबर में ले गए राम जी को, और कोहबर में दूल्हा दुल्हन बैठते हैं, और कोहबर में पार्वती जी तो राम जी का पक्ष कर रही हैं, सी सनन शारद कहे, और शारदा सरस्वती जी सीता जी का पक्ष ले रही हैं। दोनों कौन जीतता है कौन हार होता है, कौतुक में लीलाएं होती हैं, इसको कोहबर कहते हैं। यहां तक कि वधू का जूठन भी खवाया जाता है कि दूल्हा बश में रहे हमेशा, ये कह के देते हैं उसका जूठन, पान वान, ये लो प्रसाद खा लो, उसका जूठन खवाया जाता है। बड़ी बड़ी बातें कोहबर में होती हैं। और यहां तक होती हैं कि वो दुल्हन की जूती जो है उसको कपड़ा में, सुनहले कपड़ा में लपेट वपेट करके, और उसको बड़ा ऊपर से माला वाला पहना करके, और एक झांपी में, झांपी मतलब बढ़िया रंगीन डलिया में रख करके ले आते हैं और कहते हैं ये देवता है, इनकी पूजा करो। तेने पूजो दिखे, ये बात है, पकड़ो गो। अच्छा ठीक है, ठीक बात है, तो तू पूरा रसिक है। तेरे भाग फूट जाते अगर तेने पूजा न करी होती तो भैया वो
और वह पूजा उजा, बोले तुम्हारे कुल देवता हैं और माथे लगाओ, और वो माथे लगाते हैं, सब बहुत बहुत सी कोबर में लीला होती है। तो वही एक टीकाकार लिखते हैं कि जब श्याम सुंदर बरसाने में आए तो यहां उन्होंने शंका किया कि आखिर चूर्ण किसी पर फेंकोगे जब तुम्हारे बस में होगा। तो श्याम सुंदर के ऊपर जो चूर्ण राधा रानी के चरण की रज जो फेंकी गई, तो उन्होंने फेंका कि किसी और ने फेंका? उनके माथे पर जो चूर्ण पड़ी श्री जी के चरणों की, तो किसी और ने उनके ऊपर चूर्ण फेंका कि उन्होंने खुद फेंका? प्रश्न है। तो उसका उत्तर दिया उन्होंने बड़ा सुंदर कि जब बरसाने में आए हो और सखियों ने कहा कुंज भवन में ब्याह लीला रची थी, और राधा रानी के चरण रज को एक थैलिया में भर करके और खूब रंगीन वंगीन करके और उस पर फूल वूल रौरी ओरी चढ़ा करके, और बोले ये पूजा करो, ये देवता हैं, इससे तुम्हारी जो है सब इच्छा मनोकामना पूरी होगी तुम्हारी। तो श्याम सुंदर चले थे तो नंदगांव में सबने समझा दिया था, देख वहां तू जब जाइयो तो कोई कहे देवता है तो देवता की पूजा मत करियो। बोले क्यों? कृष्ण पक्ष की जितनी थी वहां नंदगांव की, यशोदा मैया ने कहा तू बड़ो भोंटो है, बुद्धू है, कहीं पूछ दे। बोले क्यों? अरे बोले वहां कह तो राधा की जूती पुजवाएंगी, कह पामन की धूल मिट्टी पुजवाएंगी, तो तू होशियार रही हो। तो बोले अरे मैं ऐसे कोई बुद्धू थोड़ी हूं, मैं कोई सखी ठग लेंगी, दुनिया के तो मैं गुरु में हूं। लेकिन मन में बड़े खुश भये, अरे ये तो हमारो भागे ही खुल जाओगे जब पुजवाएंगी तो। तो जब वहां से चले तो अब वो सखा भी कह दे रहे सारे वहां मत जाइयो, सखीन के पास ने, वहां तो जूती फूती पुजवाएंगी राधा की या चरणरज। ना ना हमें कोई इसे बुद्धू थोड़ी हूं। और मन में सोच रहे कि जल्दी से लावे, जल्दी से मैं पूजूं। जब यहां आए तो जब सजाए के लाई श्री जी के चरणरज, बोले तुम्हारे देवता हैं पूजो। तो जानते भाई वो पूज रहे हैं। बोले क्यों? बोले सखियां वो वशीकरण, उस पर वशीकरण कर रही हैं, वशीकरण मंत्र पढ़ रखा था कि ये बस में रहें सदा। तो जब वो पूजा उन्होंने जब तक दूर से काऊ सखाने गई, अरे हमें वशीकरण नंद के मत करियो, तो वो अनसुनी कर गए। और वो दोनों बात कही है कि काऊ सखी ने भी उनके माथे पर रज धर दियो कि अभी हमेशा बस में रहे राधा रानी के। दूसरा है कि उन्होंने खुद उठा करके अपने माथे पर धर लियो, मैं खुद इनके बस में रहना चाहूं। क्यों बस में रहना चाहो? बोले हमारो जीव तागरो या ईश्वर पने थे। एक जो है तुमको छोटी सी बात सुना दें, हालांकि हंसवे की, लेकिन वो है बात सच्ची। तो हमारे यहाँ एक महात्मा रहते थे बहुत पहले, करीब 40 साल पहले, ज्यादा, तो इज गोपाल मंदिर पे। तो वो बेचारे अलवर के राजा साहब के यहाँ दरबार में उनकी नौकरी थी, यहाँ आकर के भजन किया उन्होंने। तो कहते थे उनके कोई मित्र थे, वो अदालत में उनकी कचहरी में नौकरी ही, तो बुढ़ापे में उनको ब्याह हो, पैसा वाले घने हैं। जब बुढ़ापे में ब्याह हो तो बेचारे दिन भर वहां कलम तोड़ें और थक जाएं। थक के जब आवे यहां घर, तो इनके मित्र थे, वो बोले भैया सारे दिन में जब कलम तोड़ूं और थक जाऊं, और जब मैं नीचे से आकर के हिला दूं किवाड़ खोलो, तो कोठे से जब वो छम छम करती उतरे हमारी बहू, तो भैया मेरी सारी थकावट तो वही समय दूर हो जाएगी।
अब भले दुनिया गारी देगी बुढ़ात में ब्याह कियो है, लेकिन हमारो तो भैया भाई सब प्राण लौटे हमें। तो जब एक दफ्तर के काम में इतनी परेशानी है, तो जो सारी दुनिया ईश्वर वही है जो सारी दुनिया का भरण करे, पोषण करे, पालन पोषण सब को, हर जीव को अन्न देना, खाना देना, सब तो ईश्वर पन्ना बड़ो बवाल है। जाके घर में 8-10 बच्चा हो जाए तो वही भारी पड़ जाए। कोई कहे पिताजी वो फाउंटेन पेन लियो, कोई कहे घड़ी लियो, कोई कहे वो ट्रांजिस्टर ले जाइयो, कोई कहे लियो, आफत हो गई। तो ये सारा संसार, ये रसिका ने लिखा है कि दूरे सृष्टियादि